हे क्यूटीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज़। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शिया और रिया दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। शिया भी उस पर गुस्सा करके अपने घर चली जाती है गुस्से में, और रिया भी गुस्सा करके बैठी हुई रहती है। फिर शिया अपने घर जाती है। वो कहती है समझती क्या अपने आप को, जब देखो डांटती है ऐसे, ये नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, क्या हो जाता है कुछ नहीं पता। भाई इतनी जल्दी किसका मूड स्विंग होता है। ओ माई गॉड, आई डोंट नो। मैं कभी नहीं समझ सकती इस लड़की को, ये चाहती क्या है। और वो बहुत इधर उधर करती है। फिर कहती छोड़ो मुझे, क्या ये कुछ भी करे, अब मैं नहीं बोलने वाली, मैं नहीं मनाऊंगी, मैं हर बार नहीं मनाऊंगी इसे। वो बैठ जाती है, अपना होमवर्क करने लग जाती है। और इधर रिया कहती यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया, गुस्सा होकर चली गई। मतलब कुछ भी, मैंने कुछ बोला ही नहीं। बस जब तक उसको गुस्सा करना होता है। और इसकी गलती थी ना, इसने क्यों कमेंट करा था राहुल के फ़ोटोज़ पे, और उसने जब कमेंट किया था तो इसने रिप्लाई क्यों दिया इससे रिप्लाई। रिया ये सब सोच के बहुत परेशान होती है। फिर कहती है जो मन इसका है वो करे, मैं इसे फेसबुक पर फॉलो नहीं करूँगी, कहीं फॉलो नहीं करूँगी, अब इसके घर नहीं जाऊँगी, इससे बातें करूँगी, इसकी तरफ देखूँगी भी नहीं। फिर सडन रिया सोचती व्हाट, मैं क्या सोच रही हूँ, राहुल के साथ बात करे, कुछ भी बोले, हॉट बोले, हैंडसम बोले, इसकी मर्ज़ी, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। नो, फिर से वो सारी चीज़ें नो 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 रिया, आई एम स्ट्रेट, आई एम स्ट्रेट। मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे शिया नहीं पसंद है, शिया जस्ट मेरी फ्रेंड है। अच्छा है हमारे बीच लड़ाई हो गई है, अब हम नहीं मिलेंगे ना बातें करेंगे, नो नो नथिंग। फिर इसके बाद वो कहती है ओह फॉरगेट इट, चलो बैठते हैं अपना होमवर्क करते हैं। वो बैठ के होमवर्क करती है। उसे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, वो सोचती है सिया से पूछे, पर वो नहीं पूछती जाती है बिकॉज आर्ग्यूमेंट, ईगो भी आ जाता है थोड़ा बीच में। और दूसरी चीज़ उसके माइंड में ये सारी चीज़ें जो चल रही थी कि वो शिया को लाइक करती उस वे में। फिर इसके बाद वो बैठी रहती है, नहीं होमवर्क करती है, आधा होमवर्क छोड़ देती है। इनकी कैसे रात कट जाती है। फिर सुबह होता है, मॉर्निंग में जब ये स्कूल के लिए रेडी होते हैं, मंडे होता है, सब कुछ नीट एंड क्लीन इनकी मम्मा पहनाती हैं रिया की। ये पहन के अपना रेडी होकर के निकलती हैं घर से। और उधर शिया भी निकल रही होती है, तो रिया की मम्मा रिया का टिफ़िन लेके आती हैं और कहती है चलो बेटा कार में बैठो, मैं आ रही हूँ। तो रिया कहती है ना मम्मा आप ही चलो ना। तो रिया की मम्मा कहती बेटा कुछ रह गया है, मैं लेके आ रही हूँ, चलो ना। तो रिया कहती है ओके मम्मा फ़ाइन, जा रही हूँ। उधर से सिया भी आ जाती है। अब ये दोनों साथ में नीचे उतर रहे होते हैं। और उसी दिन किस्मत से लिफ्ट भी ख़राब होती है। फिर ये दोनों उतर रहे होते हैं, तो एक्चुअली उस समय बारिश हुई होती है, तो सीढ़ियों पे थोड़ा थोड़ा स्लिपरी होता है सीढ़ियाँ। तो शिया आगे चलने की कोशिश कर रही होती है कि रिया से टकराए ना बातें होगी ना कुछ ऐसा होगा। और रिया भी दूर दूर चल रही होती है, मतलब सीढ़ी पतली होती है पर ये दोनों काफ़ी एकदम दीवार से एक चिपक के चल रही होती है, एक रेलिंग से चिपक के चल रही होती है। फिर ये लोग चलने लग जाते हैं, तब तक सिया का पाँव स्लिप होता है। वो 2 सीढ़ियाँ डाक करके नीचे जाने वाली होती है, तब तक रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, मतलब नॉन स्टॉप 2 मिनट तक लगातार एक दूसरे को देखते रहते हैं। सिया के भी माइंड में पता नहीं क्या आता है, वो बस देखती रहती है रिया को। फिर इसके बाद रिया कहती है हाथ छोड़ के, जब वो कंफर्टेबल हो जाती, खड़ी हो जाती है, कहती है संभाल के चला करो, सीढ़ियाँ स्लिपरी हैं, इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। शिया कहती है तुम मेरी टेंशन मत लो, ओके, आई एम गुड ओके, तुम मेरी टेंशन बिल्कुल मत लो। और तुम बात क्यों कर रही हो, हम बात नहीं करने वाले थे, तुम मुझसे बात नहीं करोगी। तो रिया को हंसी भी आती है कि कैसे बिहेव बच्चों की तरह कर रही है। फिर कहती है हाँ मैं कौन सा तुमसे बात करने के लिए आ रही हूँ, जाओ। फिर उसका हाथ छोड़ देती है। शिया जल्दी जल्दी नीचे चली जाती है पार्किंग लॉट में। और फिर वो वहाँ वेट करती है कि आंटी अब आएंगी। और इधर रिया आराम से आती है, वो हंसती भी रहती है, फिर गुस्सा भी होती है, नीचे आती है। तब तक रिया की मम्मा भी आ जाती है नीचे थोड़ी देर में। ये लोग कार में बैठते हैं। फिर हमेशा की तरह जैसे इनका आर्ग्यूमेंट होता है, तो एक इस विंडो साइड, दूसरे विंडो साइड बैठती है। ये लोग बैठे हुए रहते हैं। तो रिया की मम्मा फ्रंट मिरर को सीधा करती है, कहती हैं बेटा क्या हुआ आप लोगों के बीच में। अगेन आर्ग्यूमेंट, मतलब कैसे आप लोग हो, क्या फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, है क्या है। 2 दिन पैचअप, फिर 1 दिन लड़ाई, फिर 2 दिन पैचअप, फिर 1 दिन लड़ाई, क्या चल क्या रहा है। ओह माय गॉड, तो लोग बहुत क्यूट हो, पता है एक्चुअली बहुत क्यूट हो। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे बच्चे मिले।
तो रिया को थोड़ी हंसी आ रही होती है पर वो हंसती नहीं है और शिया तो थोड़ा गुस्से में होती है, वो नहीं ध्यान देती है। फिर इसके बाद ये लोग जाते हैं वहाँ पे, कार से उतरते हैं। तो जैसे ही उतरते हैं तो शिया उतरती है, फिर रिया उतरती है तो उसका टिफ़िन सीट पे होता है तो वो निकालने के लिए झुकती है, निकालती है। तब तक वो क्या देखती है कि शिया राहुल से बात कर रही होती है और राहुल ज़बरदस्ती उससे बात कर रहा होता है, मतलब वो आगे खड़ा हो जाता है तो शिया को बात ही करना होता है। ऑफ कोर्स हमारे सामने कोई आके खड़ा हो जाएगा तो हमें बात ही करना होगा, भले हमारा मन ना हो, हमें पता हो कि उसे सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी हम बात करते हैं। तो रिया को अब गुस्सा आ जाता है फाइनली कि थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, इसने प्रॉमिस करा था ये बात नहीं करेगी और फिर ये बात कर रही है। फिर रिया फिर अपना माइंड कहती नो, ये बात कर सकती है, इसकी मर्ज़ी। पर जेलस फील हो रहा होता है, कहते हैं ना जेलस, किसी ने कमेंट में भी कहा था कि प्यार की पहली सीढ़ी जेलस होती है। एग्जैक्टली हाँ, आपने सही कहा, प्यार की पहली सीढ़ी जेलस होती है। और इसका रियलाइजेशन तो रिया को अपने आप ही हो गया था, वो सब जान भी गई थी, वो अलग बात है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, पर शिया को अभी कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो तो एज अ फ्रेंड सब कुछ लेके चल रही थी। और फिर इसके बाद राहुल कहता है चलिए क्लास में, तो शिया जो होती है वो राहुल के साथ चली जाती है। उसके दिमाग में ये नहीं आता कि रिया को इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, उसे पता होता है कि हाँ रिया गुस्सा करेगी पर इतना नहीं, तो वो चली जाती है और रिया गुस्सा करते पैर पटकते पीछे पीछे जाती है। फिर इसके बाद क्लास में जाके बैठती है, अपनी फ्रेंड के साथ बैठती है, वो जो उसकी उस दिन फ्रेंड बनी हुई होती है उसके साथ बैठती है, वहाँ पे बैठे रहते हैं। फिर इसके बाद उस फ्रेंड का नाम मोनिका रहता है एक्चुअली। वो पूछती है हाय वाओ व्हाट अ सरप्राइज़, क्या गेम खेलती हो क्या, एक दिन फ्रेंड बनाया फिर छोड़ दिया, फिर एक हफ्ते दूसरे के साथ फिर रहो, ऐसे फ्रेंडशिप नहीं चलती है, पता है कि नहीं। तो रिया कहती है यार भूल ही कहाँ हूँ, सीट तो चेंज करा था ना, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कुछ भी, यार चल बाड़ी। फिर ये दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। मोनिका कहती है हाँ चल मैं हूँ, समझ गई, कोई और होती ना अब तक चली जाती, ऐसे फ्रेंडशिप नहीं होती है। तो रिया कहती है यार प्लीज़ गुस्सा ना करो ना। तो ये लोग अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं एक्चुअली। और सिया सुन रही होती है तो उसे भी थोड़ा थोड़ा फील होता है ना कि इतनी क्या फ्रेंडशिप करनी है, वी आर फ्रेंड बडी, कुछ भी बताती हूँ इसको। फिर कहती है, फिर वो सोचती है मैं क्या बताऊँ, मैं इससे नाराज़ हूँ, मैं बात नहीं करूँगी। फिर ये लोग क्लास लेते हैं, लेक्चर चलती है इनकी। फिर आती है 6 पीरियड इंटरवल के बाद वाली, जिसमें होमवर्क चेक होने वाला होता है। टडा ट्विस्ट, होमवर्क चेक होने वाला होता है। शिया तो अपना होमवर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी होती है, वो दिखाती है उसका होमवर्क कंप्लीट रहता है। रिया का टर्न आता है, होमवर्क दिखाती है। मैम बोलती हैं खाना भी आधा खाती हो, तो रिया सर नीचे कर लेती है। मैम बोलती बताओ ये आधा होमवर्क क्यों किया है, पूरा ही मत करती, बुक ही मत उठाती। वो मैम एक्चुअली बहुत गुस्सा करती हैं। तो रिया कहती है वो मैम एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था। तो मैम बोलती हैं तुम शिया की फ्रेंड हो ना, उससे देखो, उसे पूरा होमवर्क करा है, वो हमेशा करती है, और तुम एक तो गलत करती हो, कभी नहीं करती हो, अच्छी हो पढ़ने में, तुम्हें 9th में डायरेक्ट एडमिशन मिला है, कैसी लापरवाही है बेटा, आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आप जब से आए 9 ज्वाइन किया है आपने कुछ मंथ अच्छे से स्टडी करी होगी, इसके बाद आपने लापरवाही बहुत करी है। प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी, आपका 10th आने वाला है, बोर्ड आने वाला है, आप ऐसे करोगे फिर पास हो चुके, प्लीज़ फोकस एंड सेट, कल से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो रिया कहती है ओके मैम नहीं होगी। और शिया को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि रिया डांट खाई, वो भी उसकी वजह से, उससे कंपेयर किया गया। रिया को उतना बुरा नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी वो एवरेज स्टूडेंट पहले रही थी, पर उसने बहुत सारी चीज़ें झेली है। सबको पता है एवरेज स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है, उसने झेला भी है। क्योंकि उनके साथ 2 चीज़ें होती हैं, कभी नरम कभी गरम, मतलब कभी वो बहुत टीचर की निगाहों में अप हो जाते हैं, कभी एकदम लो हो जाते हैं। और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा हाई होते हैं, और जो लोअर होते हैं वो हमेशा लोअर ही होते हैं। तो एवरेज रहती है तो उसे पता होता है, तो वो उतना माइंड नहीं करती। और शिया टॉपर स्टूडेंट रहती है, उसे बहुत बुरा लगता है, और एक्चुअली उसे रिया के लिए बुरा लगता होता है कि ऐसे कैसे कोई कंपेयर कर सकता है। तो वो बहुत सैड हो जाती है, वो बहुत सैड हो जाती है एक्चुअली। फिर वो भूल जाती है कि कल जो लड़ाई हुई थी रिया ने उससे करा था। वो आती है, उनकी सारी पीरियड हो जाती है, तो फिर वो बाहर वेट कर रहे होते हैं, इन दोनों की रिया की मम्मा लेट होती हैं।
तो रिया बैठी हुई होती है, एक्चुअली वो कुछ वहाँ पे पत्थर गिरे होते हैं, मार्बल्स, वो उनके साथ खेल रही होती है, एक्चुअली उसे टॉस कर रही होती है, इधर उधर कर रही होती है। तब तक शिया आती है, उसके पास बैठती है। तो शिया कहती है सॉरी। तो रिया कहती है क्या? तो शिया कहती है सॉरी। तो रिया कहती क्या? एक्सक्यूज़ मी, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। तो फिर शिया कहती है सॉरी बोल रही हूँ, ले लो, ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। तो रिया जानती है कि भड़क जाएगी, ऑलरेडी भड़की हुई है। रिया कहती है ओके 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 सॉरी, इट्स ओके आई एम सॉरी टू, मेरी भी गलती है, मेरी ही गलती है एक्चुअली, मुझे शाउट नहीं करना चाहिए था तुम्हारे ऊपर, तो ये सारी चीज़ें होती नहीं। तो शिया कहती नो मेरी गलती है, अगर मैं शाउट करके नहीं चाहती तो हम दोनों होमवर्क कर लेते और मैम तुम्हें आज मुझसे कंपेयर नहीं करती, तो डांटती भी नहीं। तो रिया कहती है इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैम ने तुमसे कंपेयर करा ना, किसी और से तो नहीं करा, इट्स ओके चलता है। शिया कहती नो नहीं चलता है। तो रिया कहती यार मैं टॉपर नहीं हूँ, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। शिया कहती है ये बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता यार कोई किसी से कंपेयर करे। तो रिया कहती कोई किसी को? शिया कहती मतलब तुम्हें। तो रिया को थोड़ा अच्छा लगता है, वो थोड़ी स्माइल करती है पर शो नहीं करती है, उसे पता होता है अगर हंसेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शिया कहती है आई एम सॉरी, मैं जब से हम मिले हैं तब से मैंने बहुत, हमने साथ स्टडी करी, हमने सब कुछ साथ करा है, हमने होमवर्क साथ करा, हमने साथ पढ़ा है, पर कल मेरे को लगा कि मुझे भी कुछ नहीं आ रहा था, हम कर लेंगे, फिर मेरे को लगा तुम भी कर लोगी। फिर तो रिया कहती है एक्चुअली मेरे को आ रहा था, रिलैक्स करो, मेरे को आ रहा था पर मैं गुस्से में थी और कुछ चीज़ें रॉन्ग हो गई थी मेरे से, तो मैंने किया नहीं। तो शिया गुस्सा हो जाती, कहती कि व्हाट किया नहीं, कर लेना चाहिए, तो तुम्हें पता है मैम कैसे फिर भी ऐसा कर रही थी। तो रिया कहती है ओ वेट इट्स ओके यार, स्कूल गया, टाइम ओवर हो गया है, 2:30 हो रहे हैं, 2 बजे स्कूल बंद हो जाता है, हमारा माइंड स्कूल में रह जाता है, हम स्कूल से बाहर चल माइंड में निकलते हैं। प्लीज़ टॉपर की तरह बिहेव मत करो, फ्रेंड बनो, ओके मुझे वही चाहिए। तो शिया कहती है ओके फ़ाइन। तो रिया कहती है ओके सुनो ना। तो शिया कहती है हाँ बोलो। तो रिया कहती है सॉरी। तो शिया कहती है क्यों? रिया कहती है कल के लिए। तो शिया कहती है इट्स ओके चलता है, वी आर फ्रेंड ना। तो रिया कहती है नो। तो शिया कहती है व्हाट, हम दोस्त नहीं हैं, एक लड़ाई की वजह से तुम मेरे से दोस्ती ख़त्म कर लोगी। तो रिया हंसती रहती है। शिया कहती है दिस इज़ नॉट फेयर, वो मोनिका तुम्हारी फ्रेंड बन गई है ना, हाँ ठीक है, तो तुम मुझसे दोस्ती नहीं रखोगी, तुम सबसे दोस्ती रखो लेकिन मुझसे मत तोड़ो यार, दिस इज़ नॉट फेयर। तो रिया कहती है नो यार मैंने तुमसे दोस्ती नहीं छोड़ी, तुम दोस्त से भी कहीं ज़्यादा हो, बस इतना जानो। तो पता नहीं शिया को क्या होता है, वो थोड़ा ब्लश करती है, वो कहती है रियली। तो रिया कहती है रियली। तो शिया कहती पक्का हमेशा ऐसे ही रहोगी? तो रिया कहती पक्का वाला प्रॉमिस, हमेशा ऐसे ही रहूँगी। तो दोनों स्माइल करते हैं एंड दोनों जो दूर दूर बैठे होते हैं थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। फिर वो मार्बल के साथ दोनों खेल रहे होते हैं, तब तक पी पी हॉर्न बजता है। तो रिया और शिया दोनों देखते हैं कि रिया की मम्मा आ गई हैं, तो ये दोनों कार में बैठते हैं। तो रिया कहती वॉट मम्मा, 2 दिन से आप लेट कर रहे हो, क्या चाहते क्या, हम यहीं स्कूल के बाहर अपना घर बना ले, तंबू वगैरह गाड़ लें, यहीं पे खाना बनाए, यहीं पे रहे। एक तो मैं स्कूल से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, ऊपर से आप लेट कर देते हो यार, इतनी भूख लगी थी, पॉकेट मनी भी आज नहीं दिया था। तो रिया की मम्मा कहती ओके ओके सॉरी, चलो बैठो चलते हैं, कुछ काम था इसलिए लेट हो गया। तो रिया की मम्मा कहते हैं शिया बेटा आपको मेरे से कोई शिकायत नहीं है? शिया कहती नो आंटी, हो जाता है आई नो। तो रिया की मम्मा कहती देखो सीखो कुछ शिया से। तो रिया जो होती है वो फिर शिया को देखती है, तो फिर शिया को क्लिक होता है, फिर से किसी ने कंपेयर करा। तो मतलब उसके दिमाग में चीज़ें बैठने लग जाती, और उसने रिया को ये बात बता दी होती तो रिया भी अब नोटिस करने लग जाती है। वो सोचती है मम्मा कंपेयर कर रही हैं, आज तक कभी कंपेयर नहीं करा। तो कहती कोई बात नहीं इट्स ओके। तो फिर ये दोनों बैठते हैं कार में, फिर घर जाते हैं। तो जैसे ही पार्किंग लॉट में इसकी मम्मा कार पार्क करती हैं, तब तक पता चलता है कि लिफ्ट बन गई है, तो ये लोग लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। तो शिया कहती है ओके रिया बाय, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो रिया कहती है ओके बाय।
तो फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। एंड देन इसके बाद जैसे ही डोर ओपन होता है रिया का, तो उसका जो पपी होता है ना वो एकदम दौड़ के आता है। तो रिया बहुत खुश हो जाती है, उसको एकदम उसको पेट को एकदम क्या कहते हैं ना रब करने लग जाती है, उसके साथ खेलने लग जाती है। और फिर इसके बाद रिया की मम्मा कहती है ओके जाओ फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, अभी तक मेरे को सुनाया जा रहा था, अब लेट नहीं हो रहा। रिया कहती क्या मम्मा यार, ये मेरा बर्थडे है यार। तो उसकी मम्मा कहती है ओके बर्थडे के साथ बाद में खेल लेना, पहले आ जाओ। तो रिया जाती है, अपना फ्रेश होके आती है एंड फिर इसके बाद अपना प्रॉपर लंच करती है। और फिर वो बेडरूम में जाती है, फ़ोन लेके जाती है, टेलीफोन। फिर वो श्रेया को कॉल करती है, श्रेया कॉल उठाती है। तो रिया कहती है कि एक्चुअली मैं एक लास्ट बार एक क्वेश्चन पूछूं। तो श्रेया कहती है हाँ जल्दी पूछो, मेरे को नींद आ रही है। तो रिया कहती है ओके सो जाओ। तो श्रेया कहती है नो 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 सॉरी सॉरी सॉरी। तो पूछो क्या पूछना है। तो रिया कहती पक्का पूछूं। तो श्रेया कहती पूछो ना, बोला ना बाबा, परेशान क्यों कर रही हो। तो रिया कहती है गुस्सा नहीं होना। तो श्रेया कहती है हूँ। तो रिया कहती प्लीज़ मत हो ना यार, कितनी बार सॉरी बोला। तो श्रेया कहती है तुमने सॉरी बोला। तो रिया कहती हाँ ओके ओके तुमने बोला, पर मैंने भी तो बाद में बोला ना। तो श्रेया कहती नहीं हूँ बाबा, क्यों परेशान हो रही हो, बिल्कुल नहीं हो, सो जाओ। तो रिया कहती सो जाओ दिन में। तो श्रेया कहती सो जाओ ना, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो रिया कहती ओके। श्रेया कॉल कट कर देती है एंड इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। श्रेया अपने घर सो जाती है एंड रिया अपने घर एज़ यूजुअल। वो सोती नहीं है, वो एक्चुअली इधर उधर करती रहती है, अपने डॉग के साथ खेलती है, फिर उसे नींद आ जाती है, वो भी सो जाती है। और वो इतनी अच्छी लड़की होती है ना, वो अपने डॉग को बहुत मानती है, उसका डॉग उसके पास होता है तो उसे हक करके एकदम टाइट वाला सोती है। फिर शाम के 6 बजते हैं तो श्रेया उठती है, श्रेया की मम्मा उठाती, कहती बेटा उठ जाओ, स्टडी नहीं करनी है क्या। तो श्रेया उठती कहती हाँ मम्मा वेट उठ रही हूँ। तो श्रेया की मम्मा कहती नो बेटा उठो, चलो उठो। तो श्रेया उठती कहती है यार मम्मा बहुत टायर्ड हूँ, सोने दो ना। श्रेया की मम्मा कहती बेटा स्टडी कर लो। तो श्रेया कहती हाँ ओके, पर रिया के साथ स्टडी करनी है। तो श्रेया की मम्मा कहती लेकिन रिया के साथ क्यों। कहती यार मम्मा बहुत ज़रूरी है, वो मेरे साथ पढ़ेगी तो ठीक रहेगा। तो श्रेया की मम्मा कहती ओके फिर जाओ उसके साथ। तो वो कहती ओके मम्मा। उठती है, फिर वो फ्रेशन अप होती है, अपने आप को थोड़ा सेट करती है। एक्चुअली वो नहीं चाहती कि वो रिया के सामने ख़राब दिखे, पता नहीं क्यों उसके मन में ये सब चलता रहता, होती है चीज़ ये। तो वो अच्छे से फ्रेशन अप होके रेडी होके जाती है एंड देन रिया का डोर नॉक करती है। तो रिया की मम्मा डोर ओपन करती है, तो उसका डॉग कोई भी बेल बजाए तो वो दौड़ के आता है। तो वो आता है, तो श्रेया उसको देखती कहती आंटी इसको दूर रखो। तो रिया की मम्मा कहती बेटा कुछ नहीं करेगा, चल आ जाओ। तो श्रेया कहती नो आंटी इसको दूर रखो। तो रिया की मम्मा उसका लीज़ पकड़ती, कहती ओके अब जाओ। तो रिया अंदर जाती है एंड फिर इसके बाद वो जाती है, देखती कि श्रेया जो होता है ना वो सो रही होती है एक्चुअली, और सो इतनी क्यूट वे में रही होती है कि वो अपोजिट साइड अपने बेड के लेटी हुई होती है। मतलब बेड, हम सीधे बेड पे लेटते हैं ना, तो वो उल्टे लेटी हुई रहती है। और दूसरी चीज़ वो लेटी हुई तो अलग तरीके से रहती है, साथ ही साथ उसने क्या किया होता है ना, वो जो उसकी टाई होती है उसने सर पे बांधी हुई होती है, क्योंकि वो अपनी ही टाई के साथ अपने डॉग के साथ खेल रही होती है। तो श्रेया देखती फिर हंसती, कहती है ये लड़की ना कुछ भी करती है, ड्रेस उतार दिया है, टाई ऐसे बांधी हुई है। फिर इसके बाद वो सर से उसकी टाई निकालती है और कहती है रिया उठो ना, स्टडी करनी है। तो रिया कहती है नहीं मेरे को नहीं करनी, जाओ अपने घर। तो श्रेया कहती है जाऊँ अपने घर। तो रिया कहती है हाँ ना जाओ। तो श्रेया कहती है ओके जा रही हूँ। तो वो क्या करती है, वो उसका डोर ओपन करती है और बाहर नहीं जाती है, वो डोर बंद कर देती है। तो रिया की आँख खुलती है, क्योंकि वो डोर धाड़ से बंद करती है, आवाज़ आती है। तो उठती है, कहती है श्रेया सच में चली गई क्या। फिर जल्दी जल्दी उठती है, बेड पे से स्लीपर पहनती है और जैसी खड़ी होती देखती है सामने श्रेया। श्रेया अपने कमर पे हाथ रखती, कहती है जाऊँ मैं अपने घर। तो रिया कहती गई तो नहीं ना यार, जाना चाहिए तो चली जाती। तो श्रेया कहती है जाऊँ, अभी चली जाऊँगी। तो रिया कहती नौटंकी, मैं तो आ रही हूँ फ्रेश होके। तो श्रेया कहती जल्दी, 6 बजे मैं उठी थी, 6:30 हो चुके हैं। तो रिया कहते हैं हाँ आ रही हूँ ना। तो फिर वो जाती है, जल्दी से फ्रेश होके आती है एंड फिर इसके बाद ये दोनों उसके बेड पे बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं।
जब ये दोनों स्टडी कर रहे होते हैं तो शिया फुल फोकस के साथ स्टडी कर रही होती है, पर रिया तो थोड़ी चुलबुली होती है, तो वो शिया को परेशान करने लग जाती है। उसे उसकी अपनी पेन से उसके हाथ पे कहीं ड्रॉ करती है, कहीं उसकी बुक्स पे ड्रॉ करती है। शिया कहती है नो यार, स्टडी करने दो, फोकस करने दो, वरना अभी प्रॉब्लम हो जाएगी, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। रिया कहती यार थोड़ी देर ना, इतनी देर से तो पढ़ रहे थे, कुछ तो कर लें। तो शिया कहती नो, स्टडी करो। तो फिर ये दोनों बैठ के स्टडी कर रहे थे। फिर रिया उसे पेन लगाने लग जाती है। तो शिया कहती कायदे से बैठो, स्टडी करो, मम्मा को बुलाऊं? तो रिया कहती नो नो नो, मम्मा को मत बुलाओ, मैं पढ़ रही हूँ। फिर वो पढ़ने लग जाती है। फिर ये लोग फिर 1 घंटे लगातार पढ़ते हैं। फिर इसके बाद शिया का हो जाता है तो बुक बंद करती है। तो वो देखती क्या है कि रिया जो होती है ना, वो सो रही होती है, वो झपकी ले रही होती है। तो शिया देखती कहती है वाह, ऐसे होती है स्टडी, देखो। फिर उसके बाद वो रिया की पेन धीरे से उसके हाथ से लेती है एंड उसे कस के टैप करती है। और रिया अचानक चिल्लाती है वो ये क्या था, क्या 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 किया तुमने? तो शिया कहती है स्टडी कर रही थी। रिया कहती कुछ भी करती हो यार। फिर वो देखती क्या है कि उसके हाथ पे बहुत गड्ढा सा निशान हो जाता है, पेन की लंबी सी स्क्रैच हो जाती। कहती एक तो छूटता नहीं है। तो शिया कहती इससे पहले तुम कर रही थी ना, मैंने कर दिया तो क्या हो गया? तो रिया कहती है अच्छा तुमने कर दिया तो क्या हो गया? फिर वो अपनी बुक साइड रखती है और फिर पेन लेकर के दौड़ा लेती है। और शिया बेड से उतरती है, वो बेड के गोल घूमने लग जाती है। कभी शिया बेड पे चढ़ रही होती है, कभी रिया बेड पे चढ़ रही होती है। फिर अचानक क्या होता है, इनका डॉग रूम में आ जाता है और शिया उससे टकरा जाती है और वो गिर जाती है बेड पे। और उसी लीज में रिया का पैर फंस जाता है और वो गिर जाती है शिया के ऊपर। फिर ये दोनों गिरते हैं ना, तो एक्चुअली शिया का जो हाथ होता है वो रिया के एक हाथ पे चला जाता है और दूसरा हाथ उसके सर के पास होता है, बेड पे मतलब। और फिर अचानक ये दोनों एक दूसरे को बस देखने लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत करीब होते हैं एक दूसरे के, बहुत करीब, मतलब सांसें फील हो रही होती हैं, हॉट हॉट सांसें बिल्कुल फील हो रही होती हैं। हार्ट बीट सुनाई देती है शिया को रिया की, क्योंकि वो बहुत तेज़ धक 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 घोड़े की स्पीड में चल रही होती है, जैसे कि हमेशा होता है जब शिया उसके पास आती है, ऑलमोस्ट इतने करीब। तो शिया मतलब फील करती है ना उसकी हार्ट बीट, और एक टाइम के लिए वो पॉज हो जाते हैं दोनों, बस दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। और रिया इतना ज़्यादा फील करने लग जाती है, ऊपर से शिया का बॉडी परफ्यूम वो उसे और अट्रैक्ट कर रहा होता है। वो धीरे धीरे और झुकती है और झुकते झुकते वो शिया के लिप्स पे किसी करने वाली होती है कि शिया अपना सर घुमा लेती है और उसकी किस चीक्स पे हो जाती है। शिया रिया को हटाती है और फिर अचानक उठ जाती है, कहती क्या कर रही थी तुम? तो रिया कहती है, रिया एकदम घबरा जाती है, रिया कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया, आई एम सॉरी। तो रिया सॉरी रिया बस आई एम सॉरी बोलती रहती है, आई एम सॉरी बोलती रहती है। वो बहुत ज़्यादा एकदम डर जाती है कि शिया कहीं कुछ बोल ना दे, गुस्सा ना करे, कहीं चली ना जाए। और शिया कुछ नहीं बोलती है, वो अपनी बुक से उठाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और आंटी कहती हैं बेटा आप लोगों की स्टडी होगी? तो शिया कहती है हाँ आंटी होगी। वो भी थोड़ी डर जाती है, सहम जाती है, वो अपने घर चली जाती है। तो इसके आगे का पार्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है एक्चुअली, शिया अचानक ऐसे उठ के क्यों चली गई, उसे अच्छा लगा या बुरा लगा, और इधर रिया क्या करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वंस अगेन थैंक यू गाइस फॉर विजिटिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।